नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। बिहार में औपचारिक तौर पर शराबबंदी है, लेकिन यहां सबसे आसानी से आपको शराब मिल रही है इस समय और मिल भी जाएगी। बिहार में पैसा फेंकेंगे तो जी भर के पिएंगे वाली हालत इस समय है। नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी का भट्टा बैठ चुका है। जहरीली शराब की बिक्री से एक तरह से मौत बांटी जा रही है। पिछले 15 दिनों में 42 लोगों की मौत हो चुकी है बिहार में। जब देश दिवाली की तैयारियों में जुटा था, जश्न का इंतजाम हो रहा था, दियों की खरीदारी हो रही थी, पूजा सामग्रियां सजोई जा रही थीं, तो जिला गोपालगंज के इस इलाके में त्राहिमाम मचा था। इस गांव की हालत देखिए। रोशनी के पर्व पर यहाँ गम का अंधेरा है। समृद्धि की जगह यहाँ शोक का हाहाकार है। एम्बुलेंस निकल रही हैं, अर्थियां उठ रही हैं, छाती पीटी जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस शराबबंदी पर नीतीश सरकार ताल ठोकती है, वो पूरी तरह खोखली निकली। बिहार में नीतीश सरकार की नाक के नीचे शराब खरीदी और बेची जा रही है। असली तो छोड़िए, नकली शराब भी धड़ल्ले से बिक रही है और जहरीली शराब की जद में आकर जान गंवाने वालों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जहरीली शराब के चपेट में आए इस शख्स की जुबानी खुद सुन लीजिए कि आखिर इस पर क्या बीती है। कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? कब से वो बेच रहा है? पुलिस नहीं पकड़ती है? दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। कब पिए थे शराब? बिहार में शराबबंदी की यही हकीकत है। पैसा फेंकिए और जितनी मर्जी शराब गटकिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे। इस महिला की बातों को गौर से सुनिएगा तो सारी हकीकत खुद समझ में आ जाएगी। तो रोज शराब पीते थे? सुत गई तो हाँ पियत लो, झुटकाई के बोली हो, रोज पियत रहो। तो कहाँ शराब मिलत रहे? अब कहाँ बतलाई, वो लोग के जगह है, हम कहाँ बतलाई। केहू कुछ बा, केहू कुछ बा, केहू कुछ बा। वोट के टाइम बा, जेकरे मन कहत लो करे पिया तो लोग का करी। आपने एक पीड़ित महिला का दर्द भी सुना, जिसका कोई अपना जहरीली शराब की चपेट में आ गया है, और आप नीतीश कुमार की शराब पर प्रहार की ये हुंकार भी सुन रहे हैं। शराबबंदी पर कीर्ति और यश समेटने में लगे नीतीश कुमार का ये फैसला कितना फिसड्डी साबित हो रहा है, इसकी बानगी ये आंकड़ा बता रहा है। बिहार में 15 दिनों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के सरैया में 6 मौतें, बेतिया में 13 मौतें, गोपालगंज में 17 मौतें और सिवान में 6 मौत। तो जरा सोचिए, जिस राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी है, जहां शराब बेचना और खरीदना अपराध है, वहां जहरीली शराब पीकर अर्थियां उठ रही हैं। गोपालगंज के शराब कांड पर नीतीश सरकार के एक मंत्री इलाके में पहुंचे और जनता को मुफ्त उपदेश बांट आए। सरकार मेरी है, हमने तो पहले भी कहा है, सरकार पैनी नजर रखी हुई है। ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। मेरी सरकार कटिबद्ध है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो या कोई जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, वो कोई बचने वाले नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पर्दे के पीछे ये काम कर रहे हैं, वो तो आज दुनिया छोड़ के चल बसे। अब तो सरकार उनके सामने संवेदना व्यक्त ही कर रही। मैं एक अंग होने के नाते ये बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। इन्हीं मंत्री महोदय से जब सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया गया, तो कैसे ये बंगले झांकने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे, ये भी सुनिए। लोगों से भी हम अपील करेंगे, भाई ये मत करिए, सबके हित में है, और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा। जैसे सांप के गुजर जाने पर लाठियां पीटी जाती हैं, वैसे ही बिहार की सरकार पहले तो अपनी जेब गर्म करती है और जब मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई का ढोंग करती है, जैसा कि इन तस्वीरों में हो रहा है। दबिश दी जा रही है,
शराब के पाउच पकड़े जा रहे हैं, खोजी कुत्तों से तलाश करवाई जा रही है। आखिर इन सब का क्या मतलब? सुनील तिवारी के साथ सुजीत शाह, गोपालगंज, आज तक। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी के जिस फैसले को क्रांतिकारी बताया था, जिस फैसले को लेकर सरकार ने सत्ता में वो आए थे, उसकी असलियत आपके सामने अब आ रही है। खुद नीतीश कुमार से जब इस पर सवाल उठता है तो वो किस दार्शनिक अंदाज में बातें करते हैं, सुनिए। सोच लीजिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। और जरा सोच लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित हुआ। सब ने संकल्प किया और जितने हमारे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोगों ने संकल्प किया और एक एक चीज निरंतर कैंपेन चलता है। जो गड़बड़ करता है पकड़ाते भी हैं, एक दिन छोड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पुलिस का काम, सब का काम है, वो एक एक तरह से करते हैं और बार बार हम लोग कहते रहते हैं। आज नहीं, जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अब जो गड़बड़ी करने वाला लोग है उस पर तो कार्रवाई होगी या पकड़ाएगा ही, और गिरफ्तारी हो ही रही है। पुलिस हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करते ही रहते हैं। लेकिन जरा सोच तो ले, कितना मना करने के बाद भी कि शराब कितनी बुरी चीज है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसके बारे में जो कुछ भी देश भर में, दुनिया भर का जो रिकॉर्ड आ गया कि दारू पीने से कितनी मौत होती है लोगों की, और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है। जहाँ भी शराब चल रहा है वहाँ भी तो यही सब गड़बड़ चीज़ से होती रहती है। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने का प्रयास करेगा तो ऐसा ही कोई गड़बड़ भी पिला देगा तो जाएंगे। तो सोचना चाहिए ना, हम लोग जो लोगों को सचेत कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि लोगों का अधिकांश और अधिकतर लोग इसके पक्ष में, चंद लोग ही इसके खिलाफ होते हैं। जो कुछ धंधा इधर उधर गड़बड़ करता है, कुछ पीना चाहता है, कि चंद लोग ही, ज़्यादा लोग नहीं होते। तो उन लोगों से भी हम अपील करेंगे, भाई ये मत करिए, सबके हित में है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। तो एक एक चीज़ पर एक्शन होता है, कोई गड़बड़ कर रहा है उस पर भी। और जब इस तरह की घटना घटती है तो हम लोग तो और ज़्यादा कहते हैं कि पूरे तौर पर प्रचारित कर लीजिए कि देख लीजिए कि अगर पीजिएगा तो कौन कौन चीज़ आपको मिलेगा। कोई इस तरह से पिला देगा गंदा चीज़ और उसमें आपकी मौत हो जाएगी, तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन जहाँ तक एक्शन का सवाल है, आप जान लीजिए कि होता नहीं। और बीच बीच में तो आप जानते ही, हम करते ही हैं। लेकिन इधर हमको ज़्यादा, हम लोगों का ध्यान पूरे तौर पर केंद्रित हो गया है कोविड-19 पर। फिलहाल उस पर हम लोग कंसंट्रेट किए हुए हैं और हमने विभाग को कह भी दिया है कि आप लोग पूरे तौर पर देखते रहिए और कुछ दिन के बाद तो हम लोग निश्चित रूप से फिर इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन यह समस्या किसी एक कस्बे की नहीं है, किसी एक मोहल्ले की नहीं है। आप देखिए, गोपालगंज हो, सिवान हो, बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो, अलग अलग जगह 15 दिनों में 42 मौत, जनवरी से लेकर अब तक 70 मौतें हो चुकी हैं बिहार में। क्या कहना है बिहार के आबकारी मंत्री का जहरीली शराब से हुई मौतों पर, आपको वो भी सुनवाते हैं। शराबबंदी है, लेकिन इस शराबबंदी के बीच जिस तरह की घटना जहरीली शराब की हो रही है, काफ़ी लोग मर भी रहे हैं। अभी हाल ही में गोपालगंज में हुआ, बेतिया में जहरीली शराब कांड हुआ है। हमारे साथ आबकारी मंत्री हैं सुनील कुमार जी। ये क्या हो रहा है, इतना जहरीली शराब की इतनी घटनाएं हो रही हैं लगातार? पिछले 10-15 दिनों की बात करें तो मुझे लगता है 5वां-6ठा ये इंसिडेंट, ये तीसरा इंसिडेंट है। और मुजफ्फरपुर में था और गोपालगंज की घटना है, सिवान में भी था। गोपालगंज वो कंफर्म नहीं है। जो गोपालगंज की घटना है इसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बेतिया ज़िले से 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी को जो और चौकीदार दफादार को निलंबित किया गया है। और जब भी घटनाएं होती हैं उसके अतिरिक्त भी हम लोग लगातार एक वर्क इन प्रोग्रेस से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आंकड़ों पे भी जाएंगे तो आखिरकार
पुलिस प्रशासन ने या एक्साइज विभाग ने कुछ सालों में अगर मिला लिया जाए तो 4.25 लाख से ऊपर लिकर को सीज किया है, इंडियन मेड, फॉरेन लिकर, कंट्री लिकर। 3 लाख से ऊपर अरेस्ट हुए हैं, 1000 से ऊपर कन्विक्शंस हुए हैं, करीब 60,000 गाड़ियाँ सीज हुई हैं। इसमें से जो अरेस्ट हुए हैं उसमें से 6,000 दूसरे राज्यों के हैं। तो यहाँ के आज सूचना के आधार पर या स्वीकारात्मक बयान पर लोग पकड़े गए हैं। और खजूरबन्नी कांड जो गोपालगंज में हुआ था उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और हैंगिंग हुई है। तो जैसा कि हमने कहा कि एक वर्क इन प्रोग्रेस है, और अगर कहीं से भी संलिप्तता या लापरवाही पाई जाती है पुलिस विभाग की या एक्साइज विभाग की या स्थानीय चौकीदार की, तो आप देखेंगे कि 200 से ऊपर डिसमिसल्स हुए हैं एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग में चौकीदारों के, दफादारों के, और अभी भी कुछ प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। लेकिन क्या ठोस कार्रवाई करेगी नीतीश कुमार सरकार? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक। 42 लोगों की पिछले 15 दिनों में जहरीली शराब पीने की वजह से जान जा चुकी है बिहार में। अजीब बात यह है कि सत्ताधारी पक्ष यह कहता है कि जहरीली शराब की बिक्री के पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यह कह रहा है कि पुलिस और प्रशासन आंख मूंद लेते हैं और धड़ल्ले से शराब बिकती है जिससे कमाई होती है। बीते कुछ महीनों को अगर आंकड़ा, कुछ ही महीनों का आंकड़ा जोड़ दें तो तकरीबन 100 लोगों ने जानें गंवाई हैं। और ये मैं नहीं मानता हूं कि इसको सिर्फ ऐसे ही जाने चली गई। ये एक सिंडिकेट है, माफी के साथ कहता हूं, ये सिंडिकेट है जो गांव देहात से लेकर पटना के ऊपर सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग चला रहे हैं। हमने अभी चुनाव में देखा किस प्रकार शराब का कारोबार चल रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो मद्य निषेध और शराबबंदी के नाम पे नौटंकी है, और संदेह इन मौतों से हम सभी आहत हैं। और ये एक कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय भी इसे एक चुनौती मानती है। अधिकारियों को शराबबंदी को कठोरता से जमीन पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण के अलग अलग जो हिस्से हैं उसकी समग्रता से जांच हो रही है। जो भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार का संकल्प है। सरकार का दावा है कठोरतम कार्रवाई। प्रश्न यही उठता है कि आखिर 15 दिनों में अगर 42 लोगों की जानें गई या फिर जनवरी से लेकर अब तक 70 से अधिक लोगों की जानें गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? जांच की बात कहकर क्या सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है? शराबबंदी के बाद भी शराब की बिक्री कैसे हो रही है? मुजफ्फरनगर में 6, बेतिया में 13। मेरे सहयोगी सुजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, सरकार यह कह रही है कि यह गहरी साजिश है। अगर साजिश है तो किसकी, और पर्दाफाश करने में नाकाम क्यों है सरकार? देखिए गौरव, ये तो काम सरकार का ही है कि वो इसको पर्दाफाश करे कि कौन साजिश कर रहा है। आखिर कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में है, सारी व्यवस्थाएं, विधि व्यवस्था सरकार के हाथ में है, तो फिर किसको सरकार बोल रही है? सवाल ये है कि जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से लगातार आप देखिएगा तो शराब की तस्करी में इजाफा होते जा रहा है। आंकड़े दिखाते हैं, सरकार की तरफ से दिखाया जाता है कि हमने ये काम किया, 4 लाख लीटर अंग्रेजी शराब पकड़े, 3 लाख लीटर देसी शराब पकड़े, लेकिन पकड़े रोज जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर शराब का तस्करी का शराब नहीं पकड़ा जा रहा है। और पकड़ने की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि काफ़ी जो मतलब उसका 25% भी नहीं पकड़ा जाता होगा, 75% कहीं ना कहीं उसका कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसे में अगर सरकार अगर जहां से ये शराब आ रही है, उनका ये दावा है कि हमने जो है 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है क्योंकि वो शराब के इस धंधे में लिप्त थे, और 6000 से ज़्यादा जो बाहर के कारोबारी थे उनको गिरफ्तार किया है, 3 लाख से ज़्यादा लोगों को कन्विक्ट किया है। बावजूद इसके शराबबंदी का कोई खास असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मंत्री इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि IPC की धाराएँ जो हत्या के लिए लगाई जाती है, फिर भी हत्याएँ होती
होती हैं। इसी तरीके से ये चलता रहेगा जब तक ये शराबबंदी रहेगी और ये कानून रहेगा, तब तक शराब की तस्करी भी होती रहेगी। ये सरकार कहीं ना कहीं इसको मान रही है। लेकिन विपक्ष एक सिंडिकेट की बात कर रहा है, विपक्ष एक गहरी साजिश की बात तो विपक्ष भी कर रहा है कि शराब माफिया है और शराब माफिया को संरक्षण प्राप्त है। उस पर सरकार की क्या सफाई? बिल्कुल, सब ये विपक्ष की तरफ से भी आरोप लग रहा है और सरकार भी कह रही है कि ये इसमें माफिया लगे हुए हैं, हम उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष का तो यही कहना है कि शराबबंदी ही गलत है। हालांकि सरकार ये तर्क देती है कि जब ये शराबबंदी लागू हुई थी तो आज विपक्ष में है, वो भी पक्ष में थे और उन्होंने भी विधानसभा में जाते इसको पास किया था कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन जिस एजेंसी को, जिस पुलिस को, जिस विधि व्यवस्था को इसको कंट्रोल करना है वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए यूपी से शराब की तस्करी हो रही है, झारखंड से, नेपाल से। अब मंत्री कहते हैं कि खुली सीमा है, तो राज्यों की तो सीमाएं खुली ही रहेगी। बड़ी बात आपने की, अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि नेपाल सीमा से भी यह तस्करी हो रही है। क्या करेगी नीतीश कुमार की सरकार? सुजीत, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।